नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पटना से ये बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है, जहां जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या कर दी गई। बिहार की सियासत में इस हत्या के बाद से हड़कंप है। नीतीश कुमार के सुशासन पर अब उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग सवाल उठाने लगे हैं। दीपक मेहता के परिवार को सांत्वना देने उनके घर गए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर उन्हीं की पार्टी के एक कार्यकर्ता बरस पड़े और कहा कि इन्हीं की सरकार है, इनको ही वोट देते हैं, इनके सुशासन में हम लोगों का यह हाल हो गया। पटना के पास दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की उन्हीं के घर के पास सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के दानापुर में नगर परिषद के उपाध्यक्ष और जेडीयू नेता दीपक मेहता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के दानापुर के नासिरीगंज इलाके में ये उनका आवास है और घर के पास ही उनको गोली मारी गई। कुछ दिन पहले ही होली मिलन का कार्यक्रम उन्होंने किया था और उसके पोस्टर अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे दीपक मेहता और यहाँ पर रात करीब 9:30 बजे के आसपास ये घटना हुई। घटना घर के दूसरे हिस्से में हुई है। ये मेन एंट्रेंस है और इसका जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा गेट है, वहाँ पर दरअसल उन्होंने अपने घर के कुछ काम के लिए 2 ट्रक बालू मंगवाया था और ये वही ट्रक है जिसमें एक ट्रक का बालू अभी उतरना बाकी था और एक ट्रक अंदर था। इसी सिलसिले में इस दूसरे गेट से दीपक मेहता बाहर की तरफ आए थे और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो ठीक इसी जगह अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। कई राउंड यहाँ पर गोली चली, एक गोली उनके सीने में और एक गोली सिर में लगी। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। इस पूरे इलाके में इस घटना के बाद काफ़ी अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर तक यहाँ पर सड़कों पर लोग बने रहे और अभी भी आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं। सामने की जो सड़क है उस सड़क को जाम कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है लेकिन होली मिलन के मौके पे जो यहाँ पर एक पर्दा लगाया गया था पार्टी के झंडे का, उसकी वजह से तस्वीरें कैद नहीं हो पाई। यदि ये कपड़ा नहीं होता तो शायद पूरी घटना, पूरी वारदात कैमरे में कैद हो जाती। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्योंकि दीपक मेहता ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। 2020 में उन्होंने आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी जो नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव होना था उसको लेकर भी वो तैयारी कर रहे थे। अपनी पत्नी को राजनीति में उतारने की तैयारी में थे। तो पुलिस हर पहलू को देख रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक जो साजिश है वो तो नहीं है, या फिर चूँकि कुछ व्यवसाय से भी वो जुड़े हुए थे तो कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता तो नहीं है। इन सारे पहलुओं को पुलिस अभी खंगाल रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। दीपक कुमार मेहता के घर जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे सांत्वना देने तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। आप भी देखिए। मेहता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है। इन्हीं का सरकार है, यही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन घटना हो गई है। इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। इन्हीं के शासन में हालत देख लीजिए हम लोग का क्या हो गया। तो आप सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त अपनी ओर से सांत्वना दे रहे थे लेकिन तभी वहीं पर मौजूद एक जेडीयू कार्यकर्ता ने कहा इन्हीं को हम वोट देते हैं, लेकिन इन्हीं के शासन में इस तरह की घटना घट गई। आप एक बार फिर से सुनिए। मेहता की सरेआम हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है? बहुत ही दुखद घटना है। इन्हीं का सरकार है, यही ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन घटना हो गई है। इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। इन्हीं के शासन में हालत देख लीजिए हम लोग का क्या हो गया। दीपक मेहता के मर्डर से जेडीयू कार्यकर्ता काफी नाराज है। मर्डर कैसे हुआ, ये एक स्थानीय युवक से सुनिए। क्या पता चला? देखिए, हम लोग को तो कल शादी भी था तो शादी में भी गए थे भैया, खाना वाना खा के आए थे उस टाइम। और क्योंकि गली में भी काम लगी हुई है, रोड ढलाई वगैरह, नाला बन रही की, उस टाइम वो गाड़ी आई हुई थी जेसीबी बालू वगैरह उतारने के लिए। तो एक गाड़ी अंदर जा चुकी थी, दूसरा गाड़ी अंदर बैक हो ही रहा था। उनका फ़ोन आया, बात
करते हुए बाहर निकले, उसी टाइम ये कांड हुआ। उसी दौरान एक फ़ोन आया, तब वो बाहर आए थे, इस सिलसिले में बाहर आए थे। बात करते हुए अपना बाहर आए, उसी टाइम यहाँ पर ही उन पर कितनी संख्या में लोग थे? ये तो बता नहीं सकते हैं, बाइक पे आए थे? वो तो हम लोग देखे नहीं, हमें क्योंकि हम लोग शादी में गए हुए यहाँ थे। एक कैमरा भी लगा हुआ है, क्या उसमें तस्वीरें आई हैं? कैमरा लगा हुआ, मगर ये जो पंडाल जो पर्दा लगा हुआ है इसके छिपा हुआ है इससे कैमरा। एक आगे कैमरा लगा हुआ दवा दुकान के पास, उसका भी कैमरा लगता है कि नीचा किया हुआ है, पहले से लगता है कि ये सब सेटिंग था, वो कैमरा नीचा किया हुआ है। यदि ये पर्दा नहीं होता तब शायद पूरी तस्वीर आ जाती। हाँ, पूरी तस्वीर आ सकती थी। दीपक मेहता के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी बार बार बेहोश हो रही हैं। उनके परिवार से बात की रिपोर्टर नीतीश चंद्र ने। दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या के बाद उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अपने इलाके में राजनीति में लंबे समय से सक्रिय होने के कारण काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों का आना जाना हुआ करता था, और यही वजह है कि आज जब उनकी हत्या की खबर आई है तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। परिवार के लोगों का हाल देखिए, पत्नी है इनकी, बार बार वो बेहोश हो जा रही हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये कैसे हुआ, क्या वजह थी। पुलिस पूरे मामले को भी देख रही है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो पुलिस अपराधियों को पकड़े। आप लोगों को कोई क्या वजह क्या लग रही है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, हम कुछ नहीं, उसको लोग नहीं कि कुछ बोल सकते। लोग के सौंप दीजिए, बस अब यही कहते हैं। जो मारा है मेरा भाई के, उसको ला के खल्ली कर दिया। कौन दुश्मन लगा था, कौन दुश्मन लगा था? एक फोन भी आया था, गोली से छल्ली कर दिया। फोन भी आया था उस समय। हमको नहीं पता, सब कोई साथ था उनके साथ था। हमको ट्रक वाले से बालू मंगवाया था उन्होंने। नहीं पता, बालू रात में गिरा था, बालू रात में गिरा था। नहीं, कल रात में, कल सब कोई था वहाँ, सब दुकान सब खुला हुआ था। राजनीतिक वजह भी आपको लगती है? हमको नहीं कुछ पता, कुछ नहीं पता। आप लोग तो सर मीडिया वाला है, कुछ कीजिए। उन लोग उनका बहुत दुश्मन था, कि हम लोग को न्याय मिल। उनका बहुत दुश्मन था, सब बहुत दुश्मन था। फील्ड से, राजनीति से, व्यवसाय से, बहुत चीज़ से था, सब चीज़ से था, सब चीज़ से था। बार बार बदहवास हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं। जाहिर है ऐसी परिस्थिति है, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके दुश्मन बहुत थे, चाहे वो राजनीति के जगत से हों, चाहे वो क्योंकि व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उस जगत से भी उनके बहुत सारे दुश्मन थे। एक बार आप फिर सुनिए। हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है इसका? बहुत ही दुखद घटना है। इन्हीं का सरकार है यही, ऐसी घटना नहीं होनी ठीक चाहिए, है ना? लेकिन घटना हो गई है। इन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। इन्हीं के तासुल हालत देख लीजिए हम लोग का क्या हो गया। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं पटना से लाइव, सीधा इसी स्पॉट से वो जुड़ गए हैं। नीतीश, ये इस घटना के पीछे कौन है, कौन नहीं है, क्यों अंजाम दिया गया, ये जांच का विषय है। लेकिन पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है बिहार में? जी हाँ, बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह से किसी के घर के बिल्कुल सामने कैसे किसी की हत्या की जा सकती है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, और ये बात विपक्ष भी उठा रहा है और आम लोग भी उठा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में लगातार घटनाएं हुई हैं। छपरा में एक दुकान में जिस तरह से लूट हुई है उसका सीसीटीवी सामने आया, फिर दरभंगा में जिस तरह से लूट हुई है, तो लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ा है। और जो पटना में दानापुर के इलाके में
नगर परिषद के उपाध्यक्ष की हत्या जिस तरह से हुई है, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि राजनीति से जुड़ा है, सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है, और उसकी हत्या जिस तरह से हुई है, तो निश्चित रूप से ये सवाल उठ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय थी RLSP, जिसका बाद में जेडीयू में विलय हो गया, उस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थे। और उस व्यक्ति की हत्या उसके घर के ठीक सामने हो गई, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने उनके सामने, उनके पीछे से ही ये कहा कि हम इनको वोट देते हैं, और बावजूद देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं और किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। कोई जवाब नहीं था उपेंद्र कुशवाहा के पास। स्वाभाविक है, ऐसे हालात में लोग काफ़ी गुस्से में होते हैं, और ऐसी स्थिति में लोगों का जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब भी लगता है। और रात से ही जिस तरह से लगातार वहाँ पर हंगामा हुआ, आगजनी हुई, अभी भी सड़क जाम है वहाँ पर, और निश्चित रूप से जो पुलिस है वो जरूर कह रही है कि हम अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।